गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ख्याति कॉमर्स क्लासेस। बेटे आज हम डिस्कस करेंगे डिबेंचर्स के क्वेश्चंस। हमने प्रीवियस 2 क्लासेस में जो हमारी 2 प्रीवियस वीडियोस हैं उसमें हमने डिस्कस किया था बेसिक फर्स्ट और बेसिक सेकंड। आपकी जो वीडियोस हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। अगर आपको वीडियोस देखनी है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके उनको क्लिक कीजिए और आप देख सकते हैं। तो बेटे आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस। तो हमने क्या कराने हैं, क्वेश्चंस इशू ऑफ डिबेंचर्स के। बेटे देखिए क्वेश्चंस हम सारे नहीं करेंगे, मेन क्वेश्चंस को हमने फोकस करना है। मैं स्टार्टिंग से कराऊंगा कुछ क्वेश्चंस और टॉपिक वाइज हम करते चले जाएंगे। आइए हमने समझना है अच्छे से। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख जाएगा बेटा, उसे ध्यान से देख लीजिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 1 है जेएस लिमिटेड इशू 2009% डिबेंचर ऑफ 100 ईच payable as follows: 25 on application, 25 on allotment, 50 on a first and final call। इसके बाद है application was received for all the debentures along with the application money and allotment was made, call money was also received on the due date। क्लियर। इसमें कहता है कि आपको जेएस लिमिटेड ने कितने 2000 के डिबेंचर्स इशू किए, 9% डिबेंचर है, 100 ईच, पेबल एज फॉलोज। एप्लीकेशन बेटा 25 है, 25 अलॉटमेंट है, 50 फर्स्ट कॉल है। एप्लीकेशन रिसीव हुआ फॉर ऑल द डिबेंचर्स अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन मनी एंड अलॉटमेंट वाज मेड, कॉल मनी आल्सो रिसीव। कॉल मनी भी बेटा आपको मिल गई है, पास करनी है आपने जर्नल एंट्रीज। चलिए तो हम जर्नल एंट्री प्रिपेयर करते हैं, जर्नल एंट्री स्टार्ट कर लेते हैं। सॉल्यूशन नंबर 1 है आपका, मैं पेज नंबर भी डाल देता हूं बेटा 10.63 जर्नलाइज। बेटे आपका जो फॉर्मेट है ना वो आपकी आंसर शीट में मिल जाएगा जब आप बोर्ड के एग्जाम देने जाएंगे। जर्नलाइज तो पहला है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। बेटा मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं बट आपने एग्जाम में फुल्ली लिखना है, प्रॉपर। बीइंग डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव। बेटे नॉर्मल नरेशन रखनी है, ज़्यादा टफ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट नरेशन लिखे जरूर आप। तो 2000 है आपका और वैल्यू है 25, 25 है तो आपका कितना हो जाएगा 50,000। क्लियर। तो आपका 50,000 हो जाएगा। इसके बाद है आपने ट्रांसफर करा देना है डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। बेटे ये जो आपको मिला है ये ट्रांसफर करा देना है आपने। 9% का जो भी यहाँ पे परसेंटेज होता है वो भी आपने शो करना है। डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर करा देंगे जो मनी आपको रिसीव है। बीइंग डिबेंचर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू डिबेंचर्स अकाउंट। क्लियर। 50,000 है बेटा, 50,000। इसके बाद है अलॉटमेंट। बेटे अलॉटमेंट की पहले हमने ड्यू की एंट्री करानी होगी। डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट टू 9% के हैं तो 9% डिबेंचर अकाउंट। बीइंग डिबेंचर अलॉटमेंट मनी ड्यू। बेटे कितना है 2000 के डिबेंचर्स हैं, 25 ईच तो 50 एंड 50,000। बेटे बैंक की एंट्री अब रिसीव की एंट्री करा लेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट बीइंग डिबेंचर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। ये बेटे रिसीव्ड की एंट्री हो गई। 50,000 जितने ड्यू कराए थे उतना ही आपको रिसीव भी हो गया है। इसके बाद है फर्स्ट कॉल की एंट्री। बेटे हमारे पास फर्स्ट एंड फाइनल कॉल दोनों एक साथ ही है तो पहले जैसे ये ड्यू की एंट्री की थी सेम डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 9% के डिबेंचर्स हैं, डिबेंचर्स अकाउंट आ जाएगा। बीइंग डिबेंचर फर्स्ट एंड
फाइनल कॉल मनी ड्यू। ये बेटे ड्यू की एंट्री हो जाएगा। 50,000 कितना शेयर्स थे आपके डिबेंचर, सॉरी 2000 के डिबेंचर हैं और जिसकी वैल्यू है 50, तो बच्चे 1 लाख आ जाएगा। अब इसकी बेटे रिसीव की एंट्री करा लेंगे। रिसीव की मैं साइड कर लेता हूं। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। बी डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। ये बेटे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल रिसीव्ड की एंट्री हो जाएगी। कितना अमाउंट आ जाएगा? 1 लाख रुपीज। इट इज ए वेरी वेरी सिंपल। क्लियर बेटे? ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसमें क्या था, 25 का आपका एप्लीकेशन था। एप्लीकेशन हमें 50 मिला। इसके बाद अलॉटमेंट की एंट्री करनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, फर्स्ट कॉल की एंट्री करा देनी है। बेटा ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, इश्यू और डिवेंचर एट पार। एट पार का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था 100 एट पार। 100 का शेयर है, डिवेंचर्स है मान लीजिए, सही, 100 रुपीज पे ही आपने इशू करा दिया। इशू कराया है 100 पे ही। क्लियर? नो डिस्काउंट, नो प्रीमियम, और इशू अब डिस्काउंट तो है ही नहीं आपका। यस बेटे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर ऐसा लेते हैं जो थोड़ा सा ठीक ठाक सा हो। क्वेश्चन नंबर 7, इशूड ऑफ डिबेंचर एट प्रीमियम फॉर अ कैश। प्रीमियम का मतलब बेटा मैंने आपको बताया हुआ है। प्रीमियम मींस क्या होता है, आपका जो डिबेंचर का प्राइस था 100 था, लेकिन आपने इशू कर दिया एक्सिस में। इट मींस कि आपने 110, जो 10 रुपीज है, ये आपका प्रीमियम है। तो बेटे अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो हम एक क्वेश्चंस करेंगे। इसमें कोई टफ सा देख लेते हैं। टफ नहीं, इजी होते हैं वैसे तो। कौन सा चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए आप। अच्छा क्वेश्चन है। विजय लक्ष्मी लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 10,000 12% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 70 पर डिबेंचर। द फुल अमाउंट वाज पेबल ऑन एप्लीकेशन। बेटे फुल अमाउंट आपको एप्लीकेशन पे ही मिल जाएगा। एप्लीकेशन वाज रिसीव 13,500। बेटे देखिए इशू किए थे 10,000, लेकिन मिले कितने आपको? 13,500। ये किसका केस आया? ओवर सब्सक्रिप्शन का। अब ओवर सब्सक्रिप्शन का है तो मैंने आपको बताया हुआ है, ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में या तो रिटर्न करेंगे, रिजेक्ट करेंगे, या फिर दोनों पार्सली कर सकते हैं। कुछ रिजेक्ट कर दिया, कुछ रिटर्न कर दिया। इसके बाद कहा गया एप्लीकेशन फॉर 35,000 डिबेंचर वो रिजेक्टेड। लेकिन इस क्वेश्चन में बताया गया कि जो 3500 है बेटा रिजेक्ट कर दिए गए हैं। तो हम क्या करेंगे, ये जो 3500 के डिबेंचर्स हैं इनको हम रिजेक्ट करा देंगे पब्लिक को। इसके बाद है एंड एप्लीकेशन मनी वाज रिफंडेड, डिबेंचर्स वर अलॉटेड टू द रिमेनिंग एप्लीकेशन। और जो बाकी रिमेनिंग है उन्हें हम अलॉट करा देंगे। चलिए हम बेटे सॉल्यूशन करते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चंस कभी कभी आ भी जाया करते हैं। सॉल्यूशन नंबर है आपका 7, पेज नंबर 10.64। तो आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 7। तो इसमें है बेटे जर्नल एंट्री करेंगे। ध्यान से समझने की कोशिश करना, बहुत ही सिंपल है, ज्यादा टफ है नहीं। पहले हम एप्लीकेशन की एंट्री करा लेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट being debentures application money received। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड करा देंगे बेटे। कितना है? 13,500। बेटे रिसीव कितना हुआ था? प्रीमियम पे हुआ था। देखिए 100 रुपीज आपका प्राइस है डिवेंचर्स का और 70 प्रीमियम है, तो कितने का हुआ? 170 रुपए का। तो मिला होगा तो बेटे 170 में ही मिला होगा आपको। तो कितना हो जाएगा ये? 13,500 मल्टीप्लाई बाय 70, 170, तो हो गया आपका 22,95,000। बात समझ में आती है आपको? बिल्कुल। आइए अब इसको हमने क्या करना है, ट्रांसफर करा देना है और रिजेक्ट कराना होगा जो भी एक्सेस है हमारा। डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, बेटे कितने परसेंट के डिवेंचर है सर? 10 के। ओके,
डिबेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट टू बैंक अकाउंट। बेटे बैंक अकाउंट इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि आपने 3500 के जो डिवेंचर्स हैं वो आपने रिटर्न कराने हैं। कितने का रिसीव हुआ था बेटे? 170 में रिसीव हुआ था, तो 170 में ही रिटर्न कराएंगे आप। अब प्रीमियम और ये बेटे डिवेंचर अकाउंट में आपको पता ही है कि फेस वैल्यू जाएगी, फेस वैल्यू 100 थी और प्रीमियम कितने का था? 10,000 मल्टीप्लाई बाय 70। तो बेटे कितना कितना आ जाएगा कि सर ये 7 लाख तो ये आ जाएगा। और जो रिटर्न हुआ है, रिटर्न की कैलकुलेशन मैं कैलकुलेटर के थ्रू कर लेता हूं, आप ना करें बट क्योंकि एग्जाम में अलाउड नहीं है आपको। तो 5,95,000 आ जाएगा। इसके बाद है आपका कितने के डिवेंचर्स थे? ये आपके आ जाएंगे, ये भी आ गए हैं 10 लाख। अब इनको प्लस कराएंगे बेटे तो आपका सेम आ जाएगा जो आपका ऊपर आया था, 22,95,000 ये आपका हो गया। नरेशन भी डाल दीजिए, बी डिवेंचर्स ट्रांसफर टू डिवेंचर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू डिवेंचर्स अकाउंट एंड एक्सिस 3500 डिवेंचर्स रिटर्न। बेटे जो 3500 के डिवेंचर थे उसको हमने क्या किया है? रिटर्न कर दिया है। तो बैंक अकाउंट बेटे जितने आपको रिसीव होंगे वो हमारा बैंक में चला जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन। इसके बाद हमने ट्रांसफर और एडजस्ट करा देंगे जो भी हमारे शेयर्स थे, मतलब रिटर्न कराया है हमने डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, डिवेंचर्स अकाउंट। इसमें बेटे आप फेस वैल्यू शो करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम जितने का आपका प्रीमियम था 70 का था, फेस वैल्यू जो थी उसका 70% नहीं, क्लियर दिया हुआ है 70 रुपीज़, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें क्या आ जाएगा? 7 लाख इसमें आ जाएगा। बेटे आपका 3500 के जो डिवेंचर थे वो आपने रिटर्न करा दिए हैं, तो उसका वैल्यू भाई रिटर्न तो अभी रिसीव 170 पे हुए थे, 170 पे ही रिटर्न कराने होंगे। 35 मल्टीप्लाई बाय 170 तो 5,95,000 आ जाएगा आपका। तो बेटे ये था आपका इश्यूर डिवेंचर एट प्रीमियम। और बेटे इसमें ओवर सब्सक्रिप्शन का भी था जो हमने रिटर्न करा दिया है। सही है। इशू ऑफ डिवेंचर एट डिस्काउंट फॉर कैश। बेटे अब जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका, हम डिवेंचर्स को इशू करा रहे हैं एट डिस्काउंट पे, तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, आप देखिए उसे। किटी लिमिटेड इशू 8,000 9% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। बेटे आपने डिवेंचर इशू कराए हैं 8,000 जो कि आपके 10% के डिस्काउंट पे हैं। इसके बाद दो फुल अमाउंट वाज ए पेबल ऑन एप्लीकेशन वाज रिसीव 9,000। देखिए बेटे इशू कराए 8,000 लेकिन आपको रिसीव कितना हो रहा है? 9,000 डिवेंचर्स। एंड अलॉटमेंट वाज ऑन प्रोराटा बेसिस। अब इसने कहा है कि अलॉटमेंट वाज ए प्रोराटा बेसिस कि इसको एडजस्ट कराना है, लेकिन आगे कुछ बातें बताई गई हैं। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द अबव ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ किटी लिमिटेड। अब देखिए बेटे जो अमाउंट है आपका वो एप्लीकेशन पे रिसीव होने वाला है, तो हम अलॉटमेंट इसको मतलब जो इसने बोला है प्रोराटा का मतलब होता है एडजस्ट कराना। तो किस पे एडजस्ट कराएं? किसी पे नहीं। तो इसको हमने क्या करना है? रिफंड ही कराना होगा। जो ये 9,000 आपको मिला है इसमें 1,000 डिवेंचर्स आपके एक्सिस है, तो इसको हम क्या कराएंगे? रिफंड करा देंगे। अब रिफंड करा देंगे तो उसकी रिफंड की एंट्री अभी हमने लास्ट में प्रीमियम में देखी थी आपने कि क्या किया था, बैंक को हमने क्या करना है? क्रेडिट करा देना होगा। चलिए सॉल्यूशन नंबर 10, सॉल्यूशन नंबर 10, जर्नलाइज। तो पहली एंट्री बेटे बैंक से रिलेटेड कर लेंगे, बैंक अकाउंट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। एक साथ अमाउंट मिल रहा है बेटे। बी डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। ओके सर, कितना है बेटे? 10% का तो आपका डिस्काउंट ही था 9,000
बेटे जब रिसीव होगा तो आफ्टर डिस्काउंट ही रिसीव होगा, तो कितना है 90 आ जाएगा, तो 8,10,000 आपका टोटल आ जाएगा। बात समझ में आती है? इसके बाद आपने करना क्या है, नेक्स्ट एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू कितने परसेंट का है बेटे, 9% का, 9% डिबेंचर्स अकाउंट टू आपका आ जाएगा बेटे जो एक्सिस है उसको हमने क्या करना है, रिफंड करना है, तो रिफंड करा देंगे बैंक अकाउंट के साथ। बैंक अकाउंट, सर आपने डिस्काउंट तो डाला ही नहीं, लो बेटे डिस्काउंट, मैं अलग पेन से लिखता हूं इसको, थोड़ा सा दिखाया डिफरेंट, डिस्काउंट ये तो सेम ही है, कोई बात नहीं, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, बेटे डिस्काउंट को डेबिट करा देंगे क्योंकि हमारा डाउट। आइए इसमें हम देखिए, हमारा जो एक्सिस था 1000 बेटे रिसीव कितने पे हुआ था, 90 पे, तो रिजेक्ट भी हम 90 पे ही करेंगे, तो कितना आ जाएगा 90,000, तो ये आ जाएगा आपका। इसके बाद 8,000, ये भी बेटे कितने पे है, 100 पे है। इसमें हमेशा क्या आएगा, फेस वैल्यू शो करेंगे बेटे इसमें, क्लियर? तो आपका कितना आ जाएगा 8 लाख। आपने इशू कराया था डिस्काउंट पे, तो जब आप डिस्काउंट पे जब इशू कराया है तो आप एंट्री क्या कराएंगे 10%, तो 80 आ जाएगा। बात समझ रहे हो बेटे? तो टोटल कितना आ जाएगा 80,000 चला जाएगा 890 में से, 8,10,000 आपका बचेगा, उसको आपने शो कर देना है। बीइंग, नरेशन जरूर लिखे, बीइंग डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर टू डिबेंचर्स अकाउंट। नॉर्मल नरेशन है बेटे, ज़्यादा मैंने कुछ लिखा नहीं है ऐसा कुछ इसमें जो आपको कॉम्प्लिकेटेड लगे, जिसमें आपको परेशानियों का सामना करना पड़े। बेटे दीपक समझ में आ रही है बात आपको? यस सर। चलो समझ में आती रहनी चाहिए बेटे। ये था हमारा इशू ऑफ डिस्काउंट, मतलब आपके कितने का था 100 का था, लेकिन आपने 10% का इसको डिस्काउंट दे दिया, तो कितने पे 90 रुपीज़ पे आपने शेयर को इशू कराया है डिस्काउंट। डिस्काउंट को बेटे हमने करना है क्या है, डेबिट करा देना है डिस्काउंट को। तो ये एंट्री क्या होगी, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, और 9% डिबेंचर्स हैं आपके, और बैंक जो जितना आपने रिटर्न कराना है वो आपने शो करा देना होगा क्रेडिट में बैंक के नाम से। क्लियर? बात आपको समझ में आती होगी? ओके बेटे, यस। ये हमारे 3 टॉपिक इसमें कवर किए, और इससे नेक्स्ट वीडियो में हम 3 टॉपिक जो बाकी बैलेंस बचा हुआ है उसको शो करेंगे। बेटे बहुत ध्यान से पढ़िए, आपके एग्जाम भी नजदीक आ रहे हैं धीरे धीरे, 24 से फर्स्ट एग्जाम है आपका, तो ध्यान से कंसंट्रेशन के साथ मोटिवेट रहें और ज़्यादा दिक्कत ना ले किसी भी चैप्टर को करने में, कॉन्सेप्ट के साथ करते रहिए, सब कुछ ठीक होगा और आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और कमेंट करते रहें बेटे।